मैं कांग्रेस दोबारा राजस्थान की तरफ लेके चलता हूं। अभी बात हुई अध्यक्ष। अच्छा आचार्य जी, मैं ना जब से मैंने राजनीति समझनी शुरू करी है, हर बार देखता हूं कि अध्यक्ष का ये होगा, फिर चुनाव होगा, फिर ये होगा, लेकिन होता वही है जो काफी समय से होता आ रहा है। समझ नहीं आई, कुछ नया नहीं आता, बाद में वही है। तो मैं वहां पे एक आपको प्रयोग रखता हूं कि फिर से ये अंतिम तिथि है आवेदन की, इसको चुनाव है, फिर उसको वो है, फिर अध्यक्ष आएगा, बाद में क्या मैं आपके बीच में, तो क्या होने वाला है वही होगा जो अब तक होता है। मैं सुनिएगा, राजस्थान में जोरों पर है सियासत पूरी। राजस्थान में जोरों पर है सियासत पूरी, लोगों को लग रहा है चेहरा नया मिलेगा। अच्छा, लोगों को लग रहा है चेहरा नया मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया भी रही है जोरों पर ही, नामांकन प्रक्रिया भी रही है जोरों पर ही। कईयों में अध्यक्ष पद का सपना सजेगा, कईयों में अध्यक्ष पद का सपना सजेगा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। विधायक भी बट गए, डर भी नहीं रहे। विधायक भी बट गए, डर भी नहीं रहे। बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। मैं नेताओं से क्या कहना चाहता हूं, बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद विवाद छोड़ दो, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद विवाद छोड़ दो, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान था, है और रहेगा। गंगाधरी शक्तिमान था, है और रहेगा। अगले मैं आपकी तरफ लेके चलता हूं, देखिए क्या चल रहा है। अभी पार्टी से कुछ लोग दूर हो गए कांग्रेस से, वो अभी खुश होंगे ये स्थिति देखकर। अंतिम पंक्ति में आपको एक और वायरल चीज पे लेके जाऊंगा। वो स्थिति बड़ी देखी जाती थी, आपने टेली मार्केटिंग में अक्सर देखा होगा क्या होता था। सुनिएगा, छोड़ दिया साथ, हो गए हैं पार्टी से अलग। छोड़ दिया है साथ, हो गए हैं पार्टी से अलग। ऐसा न समझना कि मन से कलुष हूं। अच्छा, गंदा मैला कलुष हूं। ऐसा न समझना कि मन से कलुष हूं। एक ही नेतृत्व, बदलाव भी कोई नहीं है। एक ही नेतृत्व, बदलाव भी कोई नहीं है। तीर हैं अगर वो, तो फिर मैं भी धनुष हूं। तीर हैं अगर वो, तो फिर मैं भी धनुष हूं। हार पे हार, फिर भी सुझाव पे बोले हमें। हार पे हार, फिर भी सुझाव पे बोले हमें। पार्टी के लिए शायद सिर्फ मैं ही दुष्ट हूं, बुरा। पार्टी के लिए शायद मैं ही दुष्ट हूं। पार्टी विवाद पे गुलाम नबी बोलते होंगे अब। पार्टी विवाद पे गुलाम नबी बोलते होंगे अब। पल में बहुत परेशान था, अब खुश हूं। मैं बहुत परेशान था, अब खुश हूं। यार कमाल हो, फिर वही चीज है। इनके वक्तव्यों से अगर कांग्रेस को निकाल दिया जाए, इन पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, इनकी हालत क्या हो गई है मैं आपको बताऊं। इनकी हालत वैसी हो गई है, सच में ये कांग्रेस की रोटी खा रहे हैं। इनकी हालत वैसी हो गई है जैसे किसी जलसे में बीच में धड़ाम से कोई गिर जाए। लगी तो है जोर से, लेकिन मुस्कुराते हुए खड़े रहना पड़ता है। वही हालत इनकी हो गई है। रुपया 80 प्लस हो गया, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनको दिख रहे हैं गुलाम नबी आजाद। अच्छी बात है, रुपया 80 हो गया, 80। हाँ, यही अब क्या है साहब, देखो मतलब समझ गया। हाँ बस ये 100 करना चाह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। कोई बात कोई न समझे तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन अगर उसको डिफेंड करना पड़े तो क्या समस्या आती है। इन्होंने जो उदाहरण दिया मैं उसको बढ़ाता हूं आगे। स्वागत है। खबर छपी कि रुपया गिरा तो भक्त बोले, देखो इस अखबार ने कितना झूठ लिखा। हम तो दिन भर सड़कों पे ही घूमते रहते हैं, हमें तो रुपया गिरा हुआ कहीं नहीं दिखा। ऑब्वियस। ये डिफेंड करेंगे, हमें तो रुपया गिरा हुआ कहीं नहीं दिखा। तो मैंने दूसरी तरफ से समझाने का प्रयास किया इनको। मैंने कहा रुपया कमजोर हुआ है, मतलब ये है कहने का। तो सिक्का दांत से दबाकर बोले ना, ये तो वैसा ही मजबूत है जैसा पहले था।
एक भी बात गलत हो सुनो। तो बताओ। वैसा ही मजबूत है जैसा पहले था। मैंने कहा भाई रुपए की वैल्यू घटी है, तो बोले ये बात तुमने मन से गढ़ी है। 65 से 75, 75 से 80, कोई भी बता देगा इसकी वैल्यू बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, कोई भी बता देगा इसकी वैल्यू बढ़ी है। तुम्हारे देखने का लेवल बहुत छोटा हो गया है। रुपया 14 से पहले कुपोषण से पतला था, अब 5 किलो फ्री अनाज खा के मोटा हो गया है। बहुत अच्छे। और अंतिम लाइन दे रहा हूं, आपको लग जाए कि देश की सच्चाई ये है तो एक एक युवा मेरा समर्थन करे। बोले अब 5 किलो फ्री अनाज खा के मोटा हो गया है, और हमें किस बात की चिंता, खबर यहां से आए या वहां से, बेरोजगारों की जेब में रुपया है ही नहीं तो गिरेगा कहां से। क्या बात है। उनके तो जेब ही नहीं 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 है। ऐसे जो बात कही है बेरोजगारी की, रुपया की, वो वाकई यथार्थ है। और मैं इस पे 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा जी। अनिला जी की पार्टी के लिए। और देखिए, एक तो कांग्रेस की जो खूबी है वो क्या है कि हम लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन जनता और कवि और मीडिया के डिस्कशन में हम ही हैं। ये हमारी खूबी है, ये हमारी खूबी है। दूसरी बात, इसका मतलब है कि लोगों को हमसे अभी अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है। दूसरी बात, अनिला जी की पार्टी को मैं कहना चाहूँगा कि देखना था देश को, देखना था देश को, ये कांग्रेस को देख रहे हैं। देखना था देश को, ये कांग्रेस को देख रहे हैं। अंधों के मोहल्ले में रोज नए नए चश्मे बेच रहे हैं। नहीं, अभी पांडे जी ने रुपये का विषय यहाँ पर उठाया, तो इसकी भी प्रशंसा कर दीजिए कि जो रूबल और रुपया, इसके बीच में जो एक समझौता हुआ है, जो तेल आ रहा है वो रूबल में हम पे कर रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ, अभी हुआ। और जहाँ तक रुपये का सवाल है, राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे लोगों तक पहुँचते हैं और बाकी कमीशन में चला जाता है। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। अब 1 रुपया भेजते हैं, 1 ही रुपया पहुंचता है, क्योंकि सीधे बैंक खातों में जाता है। जनधन योजना जो खोली गई करोड़ों लोगों की, वो सीधे, कोई कमीशन खोरी नहीं। ये बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है जी। मैं अनिला जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अनिला जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये इस देश की वर्तमान हालात की जिम्मेदारी सौंपते सौंपते राजीव गांधी तक रुक गई। शुक्र है इन्होंने इस सब का जिम्मेदार नेहरू न ठहराया।